जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत कथा में राजा परीक्षित का विस्तृत जीवन वृत्त, उनके जन्म, माता पिता और महाभारत में उनके संबंध की पूरी गाथा वर्णन है। इसमें कथावाचक शैली, भावनात्मक ठहराव और आवश्यक संवाद भी रहेंगे। ये भाग श्री कृष्णा लीला की भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्णा लीला भाग 128 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 127 तक की कहानी को जरूर सुने। राजा परीक्षित पांडव वंश का अंतिम दीपक। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः स्मर्यते नित्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायने। हे श्रोताओं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस महान राजवंश की आखिरी कड़ी की कथा। वो वीर जिसका जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण की करुणा से हुआ और जिसने महाभारत के बाद के इतिहास को नया रूप दिया। ये है महाराज परीक्षित की गाथा। कुरुक्षेत्र का मैदान अब वीरों की चिताओं से धुआं उठा रहा था। 18 दिन के इस महायुद्ध ने न केवल कौरवों की बल्कि पांडवों की भी पूरी पीढ़ी को निगल लिया था। जहां देखो वहां बिखरे पड़े थे हथियार, टूटे हुए रथ और गिरे हुए ध्वज। हवा में अब भी रक्त और बारूद की गंध थी। पांडव विजयी तो हो गए, पर यह विजय उनके अपने ही रक्त से रंगी हुई थी। द्रौपदी के 5 पुत्र उन्हें भी इस रणभूमि ने छीन लिया और अर्जुन का एकलौता पुत्र अभिमन्यु, जिसने मात्र 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह में घुसकर असंख्य योद्धाओं को परास्त किया था, वह भी वहीं रणभूमि में सो चुका था, अपने पीछे छोड़कर एक नवविवाहिता पत्नी उत्तरा राजा विराट की लाडली बेटी, अभी अभी सुहागिन बनी थी और अब विधवा। उसकी गोद में नहीं, उसके गर्भ में पांडव वंश की अंतिम कड़ी पल रही थी। वह अजन्मा बालक अब केवल उसका नहीं था, पूरे कुरुवंश की अंतिम आशा बन गया था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, युद्ध के बाद भी षड्यंत्र समाप्त नहीं हुए थे। अंधकार में छिपी एक नई साजिश उस अजन्मे जीवन को मिटाने के लिए तैयार हो रही थी। अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध। महाभारत युद्ध के 18वें दिन कर्ण वध और अंततः दुर्योधन की पराजय के बाद कौरव पक्ष में केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन भी भीम के गदा प्रहार से मृत्युशैया पर पड़ा था। उसी रात अश्वत्थामा अपने दोनों साथियों के साथ दुर्योधन से मिलने गया। उसने दुर्योधन से वचन दिया, मित्र, तुम्हारे सभी कष्ट का बदला मैं अवश्य लूंगा। पांडवों के शेष बल को मैं नष्ट कर दूंगा। रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण। अश्वत्थामा ने रात का समय चुना जब पांडव और उनकी सेना निःशस्त्र सो रही थी। वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ चुपके से पांडव शिविर में घुस गया। वहां उसने पांडवों के पुत्र उत्तरा के पति अभिमन्यु के पुत्र को छोड़कर सभी द्रौपदी पुत्रों, उपांडवों और कई सोए हुए योद्धाओं का वध कर दिया। सुबह जब ये भयानक समाचार पांडवों को मिला, द्रौपदी ने आक्रोश में अर्जुन से प्रतिज्ञा दिलवाई, तुम अश्वत्थामा को पकड़कर मेरे चरणों में लाओ ताकि मैं उसका उचित दंड दे सकूं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए पहुंचे। अश्वत्थामा समझ गया कि अब वह अर्जुन के बल के सामने टिक नहीं सकता। हताश होकर उसने अपनी अंतिम शक्ति ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर भयंकर ताप, आकाश में आग और प्रलय जैसे लक्षण प्रकट होने लगे। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र से प्रत्युत्तर। अर्जुन भी महर्षि वेदव्यास से प्राप्त शिक्षा के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाना और उसे वापस लेना जानते थे। उन्होंने भी अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया ताकि अश्वत्थामा के अस्त्र का सामना किया जा सके। लेकिन जब दोनों अस्त्र आमने सामने आए तो महर्षि वेदव्यास स्वयं प्रकट हुए और बोले, पुत्रों, दोनों अस्त्रों के सहयोग से संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, अतः इन्हें तुरंत वापस लो। अश्वत्थामा का अस्त्र वापस न लेना और गर्भ पर वार। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को गुरु आज्ञा से वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपना अस्त्र वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने इसे पूर्ण क्रोध में छोड़ा है।
परंतु मैं इसे पांडवों के वंश के अंत के लिए लक्षित करता हूँ। ये कहकर उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र पारितोषिक बालक परीक्षित पर लक्षित कर दिया, ताकि पांडवों की वंश रेखा समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण का चमत्कार। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ तक पहुंचा और गर्भस्थ बालक को भस्म कर दिया। उत्तरा ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, आप धर्म रक्षक हैं, मेरे गर्भ के इस बालक को जीवन दें। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने सूक्ष्म रूप में गर्भ में प्रवेश कर उस मृत शिशु को पुनर्जीवित किया और उसे दिव्य कवच प्रदान किया, जिससे वह संपूर्ण जीवन किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय रहे। यह बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जिसने पांडवों के बाद हस्तिनापुर का शासन संभाला और महाभारत वंश को आगे बढ़ाया। अश्वत्थामा का शाप। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी ने करुणा दिखाते हुए उसका प्राणदान कर दिया, क्योंकि वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। परंतु श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, रोग, पीड़ा और एकांत से ग्रस्त, ताकि तुम अपने पाप का दंड भोग सको। राजा परीक्षित का माता पिता और बचपन। परीक्षित एक ऐसा नाम जो जन्म से ही अद्भुत था, क्योंकि उसका जन्म साधारण नहीं बल्कि एक चमत्कार था। परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु, वीर अर्जुन के पुत्र। अभिमन्यु वह तेजस्वी, यशस्वी और वीर योद्धा, जिसने कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह को भेद कर कौरवों की सेना में भय फैला दिया था। लेकिन षड्यंत्रों से घिरे उस युद्ध में मात्र 16 वर्ष की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी माता थीं उत्तरा, राजा विराट की लाडली पुत्री और महारथी उत्तर की बहन। उत्तरा, जिसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था, पर सुहागरात से पहले ही युद्ध का नगाड़ा बज उठा। युद्ध समाप्त हुआ, पर उसका पति रणभूमि में सो चुका था और उसकी गोद नहीं, उसका गर्भ ही पांडव वंश की अंतिम आशा बन गया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी केवल माता उत्तरा की नहीं रही। युधिष्ठिर, धर्मराज, अर्जुन पराक्रमी धनुर्धर, भीम वज्र जैसी शक्ति वाले, नकुल सहदेव सौंदर्य और नीति के प्रतीक, सभी ने मिलकर उस बालक का पालन पोषण किया। परीक्षित पांडवों के सामूहिक प्रेम और संरक्षण में पला बढ़ा। बाल्यावस्था का अद्वितीय स्वभाव। बचपन से ही परीक्षित का स्वभाव निराला था। वह शांत, विनम्र और जिज्ञासु था, पर उसकी सबसे अनोखी बात थी उसकी भगवान भक्ति। जब भी वह किसी साधु, तपस्वी या किसी महापुरुष को देखता तो टकटकी लगाए उन्हें निहारता, मानो उसकी आंखें कह रही हों, क्या आप वही हैं, वही जो मुझे गर्भ में दिखे थे, वही जिन्होंने मुझे मृत्यु से बचाया था। क्योंकि परीक्षित को ये गहरी किंतु अस्पष्ट स्मृति थी, गर्भ में जब मृत्यु ने उसे घेर लिया था, तब एक दिव्य पुरुष श्री कृष्ण सुनहरे प्रकाश में प्रकट हुए थे और उन्होंने उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया था। उस क्षण से परीक्षित के हृदय में ईश्वर के प्रति एक सहज, जन्मजात प्रेम और खोज जागृत हो गई थी। इस तरह पांडवों के प्रेम, माता उत्तरा की ममता और उस दिव्य स्मृति की छाया में परीक्षित का बचपन बीता, शांत, संयमित और धर्म की गहरी समझ के साथ। महाभारत परीक्षित बाद की भूमिका। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। असंख्य योद्धाओं का रक्त इस धरती में समा गया और पीढ़ियां मिट चुकी थीं। पांडव विजयी होकर भी भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। युद्ध के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह विजयोत्सव और धर्मघोषणा दोनों था। पांडव, श्री कृष्ण और हस्तिनापुर के समस्त राजपुरुष इसमें सम्मिलित हुए। यहीं यज्ञ मंडप में एक कोने में बैठा एक बालक भी सब देख रहा था। परीक्षित, वो अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था, तेजस्वी नेत्र, संयमित वाणी और गंभीर स्वभाव वाला। पांडवों ने उसके भीतर वही साहस और नीति की छवि देखी जो किसी समय अभिमन्यु में थी। परीक्षित ज्ञान और युद्धकला का प्रशिक्षण। परीक्षित ने बचपन से ही गुरुजनों के सानिध्य में धर्मशास्त्र, राजनीति और युद्धकला का अध्ययन किया। गुरु कृपाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या सिखाए, जबकि भीम और अर्जुन ने स्वयं उसके साथ रथयुद्ध और धनुर्विद्या का अभ्यास कराया।
युधिष्ठिर ने उसे नीति, न्याय और धर्म के सूत्र समझाए। राजा का सबसे बड़ा बल उसके शस्त्र में नहीं, उसके न्याय में होता है। राज्य की बागडोर सौंपने का समय बीतता गया। पांडव अब वृद्ध हो चले थे। उनकी देह में वही बल था, पर मन अब वैराग्य की ओर मुड़ चुका था। उन्होंने सोचा, हमने अपना जीवन युद्ध और संघर्ष में बिताया, अब अगली पीढ़ी को यह उत्तरदायित्व सौंपने का समय आ गया है। अंततः धर्मराज युधिष्ठिर ने सभा में घोषणा की, आज से हस्तिनापुर के सिंहासन पर हमारे प्रिय भतीजे परीक्षित आरूढ़ होंगे। वह धर्म, नीति और वीरता तीनों में अद्वितीय हैं। परीक्षित का राजतिलक। राजमहल में राजतिलक का भव्य आयोजन हुआ। चारों दिशाओं से राजा, गणमान्य व्यक्ति और ऋषि आए। सोने के आसन पर बैठाए गए परीक्षित के मस्तक पर पवित्र जल से अभिषेक हुआ। राजगुरु ने मंत्रोच्चार किए और पांडवों ने गर्व और स्नेह से उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण एक नया युग प्रारंभ हुआ, पांडवों के युग से परीक्षित के युग की ओर। परीक्षित का शासनकाल। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बने। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने कुछ समय तक राज्य किया और फिर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों के साथ वन गमन का निश्चय किया। राज्य का भार उन्होंने युवा और धर्मनिष्ठ परीक्षित के हाथों सौंप दिया। परीक्षित का बचपन बहुत चमत्कारिक था। वे तो युद्ध में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही मारे जाते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से उन्हें जीवित रखा। इसलिए वे जन्म से ही भगवान के कृपापात्र थे। राजा बनने के बाद परीक्षित ने पांडवों के आदर्शों और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। कानून और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कोई चोरी या अन्याय नहीं करता था। कृषि, व्यापार और विद्या का विकास हुआ। राजा स्वयं यज्ञ, दान और धर्म कर्मों में आगे रहते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे धर्म, सत्य और न्याय के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। उनके शासन में कलियुग का प्रवेश न्यूनतम था, लेकिन समय का चक्र अटल है और धीरे धीरे कलियुग ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। परीक्षित का श्राप की घटना। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। घंटों तक उन्होंने जंगली जानवरों का पीछा किया, लेकिन थकावट और प्यास के कारण वे व्याकुल हो गए। तभी उन्हें आशा हुई कि पास के किसी आश्रम में जल मिल जाएगा। वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनका नाम था ऋषि शमीक। लेकिन ऋषि उस समय मौन व्रत में ध्यानस्थ थे और बाहरी संसार से अनजान थे। राजा ने उनसे कई बार पानी और मार्ग पूछने की कोशिश की, पर उत्तर न मिला। थकान और प्यास से चिड़चिड़े हुए राजा को लगा कि यह उनका अपमान है। गुस्से में उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और हंसते हुए वहां से चले गए। ऋषि को तो पता भी नहीं चला, लेकिन आश्रम में मौजूद उनके छोटे पुत्र श्रृंगी ने ये दृश्य देख लिया। श्रृंगी तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने दूर से ही श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से मरेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 128 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 129 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।